अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ब्रेकिंग बैरियर्स पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं बेंगलुरु के करियर में जो मशवरा देते हैं उस फील्ड के सबसे जाने माने हस्ती, और लोग भी बहुत इनको जानते हैं, पहचानते हैं और इज़्ज़त करते हैं। इनका नाम है मिस्टर अमीन मुदस्सिर। अमीन मुदस्सिर साहब की तारीफ में मैं ये कह सकता हूँ कि वो सीईओ हैं सिग्मा फाउंडेशन के, जो 2007 में एस्टेब्लिश किया गया है। और सिग्मा फाउंडेशन करियर इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस मूवमेंट फॉर ऑल है। और आप 500 से ज़्यादा वर्कशॉप्स कंडक्ट कर चुके हैं इंडिया में, मिडल ईस्ट यानी अबू धाबी, दुबई, मस्कट, और आपके 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट एडमायरर्स हैं जिनको आपने गाइड किया है। और इसके अलावा आप न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल्स लिखते हैं और ब्लॉग्स हैं, इनका यूट्यूब चैनल है, और इनकी तारीफ़ें बड़ी लंबी है। मैं इन तारीफ़ को कट करके सीधे सीधे आज के मौजू पे आना चाहता हूँ, जो है टॉप 10 टिप्स फॉर एग्ज़ाम्स। स्टूडेंट्स का जो ये एग्ज़ाम टाइम है, और आजकल जो 10th और 12th के एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं, इसमें स्टूडेंट्स प्रिपरेशन में लीडिंग अप टू द एग्ज़ाम्स कैसे प्रिपेयर करें, इसके टिप्स क्या हैं, आज हम बात करते हैं बाय द मैन हिमसेल्फ, जो इसमें इन्वॉल्व हैं, थिकली इन्वॉल्व। तो मिस्टर अमीन मुदस्सिर, वेलकम टू आवर ट्रस्ट एंड आवर पॉडकास्ट, ब्रेकिंग बैरियर्स पॉडकास्ट। तो आप बताएं कि ये सिग्मा फाउंडेशन कहाँ से शुरू किया, और आपका क्या तजुर्बा है, इसकी क्या जर्नी है, इससे शुरू करके बाद में हम वो टिप्स पे जाते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर हैविंग मी आपके शो पर। सबसे पहले मैं बहुत खुश हूँ कि अल अंसार की तरफ से इस तरह का पॉडकास्ट आप लोग शुरू किए हैं, बिकॉज़ ये पॉडकास्ट बहुत ज़रूरी है। आम इंसानों को जो है, जब कोई बात एक्सपर्ट से आती है तो इट बिकम्स एन इम्पैक्ट, उसका इम्पैक्ट होता है। सिग्मा फाउंडेशन 2007 में मैंने शुरू किया, लेकिन उससे पहले जब मैं हाई स्कूल में था और कॉलेज में था, तभी से मुझे एक जज्बा था कि मुझे कुछ करना है इस फील्ड में, कि कैसा आदमियों को जो है स्टडी स्किल्स की तरफ हमें इंकरेज करे चाहिए, कैसा बच्चों को जो है मोटिवेट कर सकती है। तो मुझे आज भी याद है 2000 या 2001 में जब मैं एक स्कूल गया था, मैं वो स्कूल के बच्चों को देखा और ऐसा लगा कि इनके अंदर मोटिवेशन ही नहीं है, क्या भी पढ़ने के वास्ते मोटिवेशन नहीं है, क्या करना बोल को। तो उस टाइम से ये शुरुआत हुई। तो बहरहाल सिग्मा फाउंडेशन बाद में बना। पहला इदारा था मोमिन स्टूडेंट्स वेलफेयर ट्रस्ट, जो हमें स्टूडेंट्स बनाए। हमें जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग पढ़ लेते हैं, पेसेट, आरवी, बीएमएस, यूवीसी, ऐसे बेंगलोर के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे थे हमें। तो उस ज़माने से एक शौक़ था कि हमें जाको वो स्कूलों में काम करना जहाँ पर बच्चों को वो क्वालिटी नहीं मिल रहा था, बिकॉज हम लोगों को अच्छी स्कूलिंग मिली थी। लकीली जो स्कूल हमें गए हमारे टीचर्स जो है बहुत ही मोटिवेटेड थे। तो वहाँ से इंस्पिरेशन होके अल्हम्दुलिल्लाह जर्नी हो चुकी है तकरीबन 22 साल। चलो, वी आर सो हैप्पी फॉर दैट। और हम सीधे आज के टॉपिक पे आते हैं, जो टॉप 10 टिप्स फॉर एग्ज़ाम्स हैं। तो आप इसके बारे में बताएं हमें। सबसे पहली चीज़, बच्चा के दिमाग में क्या रहना का, तो एग्ज़ाम जो है एक तुम्हारे वास्ते क्या बोलते सेलिब्रेशन करके रहना। भाई ये ईद की तैयारी कैसा करती, हम ही बच्चों को डरा डालते, अब तो मैं 10th में ही बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ ज़िंदगी चेंज होती है, लाइफ बदल जाती है। तो जब बच्चों को ऐसे हेवी लोडेड वर्ड्स जो है हमें बोलते हैं बड़े आदमी, लाइक टीचर्स रहते हैं, पेरेंट्स रहते हैं, तो बच्चों को जो है बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑलमोस्ट उनका एक हिम्मत उड़ जाता। तो मेरे पास 10 टिप्स हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 20-22 साल से निचोड़ के मैं समझता हूँ आज जो हमारे ऑडियंस सुन रही है उनको बताना चाहता हूँ मैं, कि सबसे पहली चीज़, आप एग्ज़ाम्स की तैयारी के वास्ते तुम्हें क्या करना का, तो जो भी करना है, अब नमाज़ पढ़ना है, खाना खाना है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, वो सारे कामों के वास्ते तुम्हें टाइम ब्लॉक कर डालना, उसे फिक्स कर डालना, टाइम जो है शेड्यूल करना कि हर दिन सुबह 6 से 7 बजे मैं ये करता हूँ। अब मैं कई टॉपर्स को मैं इंटरव्यू करता हूँ, उनको बात करता हूँ। तो एक टॉपर मोहम्मद कैफ जो कर्नाटका में फर्स्ट रैंक आए थे 2018 में, पहला रैंक कर्नाटका को 625। तो वो बच्चा बोला कि सर मैं हर दिन रात के 9:30 बजे से 10:30 बजे तक मैं सिर्फ डायग्राम्स और फॉर्मूलाज प्रैक्टिस करता था, सिर्फ डायग्राम्स और फॉर्मूलाज। तो मुझे एक रूटीन बन गया था, रात के 9:30 होते ही खाना होकर रहता और डायग्राम्स।
आई यूज टू प्रैक्टिस दैम एट दैट पर्टिकुलर टाइम ओनली। तो आपका माइंड जो है रेडी होता है कि ये स्केड्यूल है मेरा, अब 10 बजे ये करना, स्कूल के बाद ये करना, ट्यूशन के बाद ये करना। तो अगर तुम्हें टाइमिंग फिक्स करे, तुम्हारे अंदर एक रूटीन सेटअप होता है, और वो रूटीन में तुम्हें एग्जाम का प्रेशर फील नहीं होता, क्योंकि तो वो रूटीन हो जाता है, वो एक के बाद चलता आ रहा, सिस्टमैटिक तुम्हें अपनी तैयारी करते रहते हैं। तो मेरी पहली गुजारिश बच्चों से क्या करते हो, आप जो भी आपके मेन काम रहते, जैसा कि आप खाना खाना है, नहाना है, आपको अपने किताबों को जोड़ना है, रिवीजन करना है, डाउट्स क्लैरिफाई करना है, आप उसे ब्लॉक कर डालो। अगर तुमने एग्जाम का टेंशन भी आ रहा, लिख डालो मैं एग्जाम का टेंशन सिर्फ 6:20 से 6:30 तक लेता हूँ, उससे पहले भी लेता नहीं, उसके बाद भी लेता नहीं। अच्छा, इसमें एक बात, ये बोलने और लिखने में तो अच्छा रहता है। फर्स्ट टिप हमारा फिक्स द टाइमिंग्स है, तो ये बोलने में और लिखने में भी अच्छा है, हमें उसका टाइम टेबल भी बना डाले। लेकिन ये रोजाना आगे पीछे तो हो जाता है ना, कोई खाने के टाइम को खाना नहीं मिलता, कभी कभी ट्रैवल रहता है, कोई ना कोई स्केड्यूल चेंज होता है, तो उसमें क्या किया जाए? क्यों, और कोई सब्जेक्ट्स पे आगे पीछे उसमें पढ़ाई में भी ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, तो एक स्केड्यूल बनाने के बाद ये स्केड्यूल में जो आगे पीछे होता है उसे क्या करना? देखो, स्केड्यूल हम जब बनाते हैं, हमें स्केड्यूल बनाने के बाद गुंजाइश होते कि उसे ज़रा ट्वीक करना पड़ता है, लेकिन उसे स्टिक ऑन करने में क्या है, इट ब्रिंग्स इन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से क्या होता है, इंसान जो है एक रूटीन में आता है। अब हमारे पास 5 वक्त की नमाज कर को एक फिक्स है, तो मैं 8 बजे उठ जा को बोल सकते नहीं मैं फजर पढ़ता हूँ कर को। तो डिसिप्लिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट। अब जो 10th के एग्जाम्स आ रही कर्नाटका में, पीयू के एग्जाम्स आ रही, ऑलमोस्ट 70 to 80 डेज बच को ही, लाइक 10th के एग्जाम्स को 80+ डेज ही, पीयू के एग्जाम्स को 60+ डेज ही। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग इन डिसिप्लिन। यू हैव टू से एट एनी कॉस्ट आई एम गोइंग टू बी विद दिस। अगर तुम्हें डील दिए तो बहुत सारी चीज़ें जो है ऑफ द ट्रैक हो जाती हैं। तो ये पहली टिप जो है टाइमिंग फिक्स करना। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट टिप क्या कर, तो टफ सब्जेक्ट्स को जो है हमें अटेंशन नहीं देते। मसलन अब मैथ्स टफ है या लैंग्वेज टफ है, हमें क्या करते हैं, वो सब्जेक्ट को जो है बाद में पढ़ेंगे, नहीं पहले इजी पढ़ लेंगे। तो वो जो बाद में पढ़ने का जो कॉन्सेप्ट है, पोस्टपोनिंग करने का जो माइंड में आता है, उससे क्या होता है कि तुम्हारा प्रेशर बिल्डअप कर रही है तुम्हें। तो टफ सब्जेक्ट को तुम्हें भगाना नहीं, टफ सब्जेक्ट को प्यार करना, ओके, टफ सब्जेक्ट को दिल के करीब रखना। जितना टफ सब्जेक्ट है उतना तुम्हें उसे दिल के करीब लाकर उसे ध्यान दिए तो ये आगे चल कर तुम ना स्ट्रेस को नहीं बढ़ने देता। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हमें बाद में पढ़ते हैं, ये टफ है, ये नहीं होता। एंड सब्जेक्ट में भी टफ चैप्टर रहता। अब वो टफ चैप्टर से क्या होता है, मुझे अच्छा याद है 1999 में जब मैं 12th का एग्जाम दिया था, इलेक्ट्रॉनिक्स एक सब्जेक्ट था, तो एक डिराइवेशन था जो 4 मार्क का था। वो टफ डिराइवेशन था, लेकिन वो डिराइवेशन मुझे एग्जाम में आया क्योंकि मैं उसके ऊपर मेहनत नहीं कर रहा था। मेरे 45 मिनट्स वहीं वेस्ट हो गए, एंड बिकॉज ऑफ दैट इंस्टेड ऑफ गेटिंग 99 आई गॉट 84, क्योंकि मेरा 45 मिनट्स चला गया जहां पर मुझे सिर्फ 10 मिनट जाना था और फिनिश करना था। तो टफ सब्जेक्ट्स को तवज्जो देना इज इम्पॉर्टेंट। उसको साइड में रख डालेंगे, बाद में चेक करेंगे, वो करने से इट विल नॉट बी हेल्पफुल। तो टाइम मैनेजमेंट में तुम्हारा टफ सब्जेक्ट्स को ज्यादा टाइम भी देना, तुम्हें जी जी ज्यादा टाइम भी देना और प्रायोरिटी भी देना। टफ सब्जेक्ट को बाद में नहीं रखना, फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी ऑन द टफ सब्जेक्ट्स। ओके, थर्ड टिप आपका? हाँ जी, तीसरी चीज़ जो आज बच्चों की लाइफ में मिसिंग है, और वो है मेडिटेशन। देखो, मेडिटेशन क्या है, इंसान के माइंड को काम करने का एक्सरसाइज। मेडिटेशन इज द एक्सरसाइज जिससे तुम्हें रिलैक्स होती है। अब मिसाल के तौर पर अपने आंखें बंद कर लेकर, आंखें बंद करना, क्योंकि फर्स्ट लेवल ऑफ डिस्ट्रैक्शन इज बाय सीइंग। आंखें खुले रहे तो क्या रहता है, वहाँ सिपलक भी दिखते हैं, वहाँ झुंगुर भी दिखता है, वहाँ दोस्तान भी दिखते हैं। आंखें बंद कर ले तो क्या होता है, यू विल स्टार्ट फोकसिंग। तो आंखें बंद कर, एक छोटी टिप दिया तुम्हें, आंखें बंद करना और 1 मिनट के वास्ते आवाज़ों पर ध्यान देना, क्या क्या साउंड सुने आ रहा है, ध्यान से 1 मिनट, ठीक है। उसके बाद 1 मिनट क्या करना, अपनी सांस पे ध्यान देना, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। और इंटरनेट पर तो आज बहुत सारे मेडिटेशन के एक्टिविटीज हैं, लेकिन मेडिटेशन क्या रहता है, तुम्हारे माइंड को रिलैक्स करता। हमारे बच्चों को अक्सर ये मालूम नहीं है कि मेडिटेशन से जब माइंड रिलैक्स होता है, कॉन्सेंट्रेशन और ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होता है। और पढ़ने वाले बच्चों को क्या भी याद करना हो तो कॉन्सेंट्रेशन और ऑब्जर्वेशन ज़्यादा रहना। अब कॉन्सेंट्रेशन कब आता है, जब माइंड रिलैक्स होता है। तो कंपलसरी सुबह में 10 मिनट मेडिटेशन करना और शाम में भी 10 मिनट मेडिटेशन करना। सिंपल, आप आंखें बंद कर को आवाज़ों पे ध्यान दो, सांस पे ध्यान दो, क्या ख्याल आ रही दिमाग में उस पर ध्यान दो,
ये मेडिटेशन। और इसके लिए एक लोकेशन भी तो चूज करना, या घर है या बाहर है या कोई पार्क है, क्या लोकेशन चूज करें? जहाँ भी आप क्लासरूम में बैठी वहाँ तो करने होता नहीं, मैम तुमने भेज डाल दी बाहर, ओके। आप पढ़ने बैठी, पढ़ाई शुरू करने से पहले करना। इट इज़ नॉट दैट कि एक जगह पे करना, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो पीस ऑफ माइंड आपको मिलना, पीस ऑफ माइंड के वास्ते मेडिटेशन करना। और माइंड जो है रिलैक्स्ड होता है, रिलैक्सेशन आता है उसमें। तो उसके बाद जो है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं देख रहा हूँ आज कमी है बच्चों में, वो क्या है, जब आप कोई चीज़, एग्जाम्पल एक डायग्राम है, एक फॉर्मूला है, आप उससे रट्टा मार रहे हैं। रट्टा मारने से नहीं होता। एक डायग्राम को लिख को प्रैक्टिस करना। तुम्हारा डायग्राम जो है, जब तुम्हें उसको लिख को प्रैक्टिस करती है, तुम्हें मालूम होता है कि फर्स्ट क्या करना, सेकंड क्या करना, उसे लेबलिंग कैसा करना, वो डायग्राम को स्पेस कितना होना। तो बहुत सारे बच्चे जो है डायग्राम्स हो, फॉर्मूलास हो, इसे ड्रॉ करके प्रैक्टिस नहीं करते। दे थिंक दैट अगर मैं ये डायग्राम को देख लेता हूँ मुझे याद हो जाता है, और तो वो एग्जाम में कॉपी कर डालता हूँ मैं, हाँ, रिटर्न वो उसका नकल उतार डालता हूँ। स्पेशली डायग्राम्स के वास्ते, क्योंकि हर सब्जेक्ट में क्या रहता है, स्पेशली साइंस और साइंस में और मैथ्स में, फॉर्मूलास में, डायग्राम कैरीज गुड नंबर ऑफ मार्क्स, ओके। आपको डायग्राम्स में इजीली 15 मार्क आ जाते हैं, और उसकी लेबलिंग भी है, उसके लेबलिंग भी रहते हैं। तो राइट एंड प्रैक्टिस। बहुत सारे बच्चों की गलती क्या है, जब उन्होंने याद करते हैं उसको लिखो फिर चेक नहीं करते। सो व्हेन यू राइट एंड प्रैक्टिस यू आर फिलिंग दैट गैप। एक बहुत बड़ी गैप भरती है। वो क्या कहते हो, लिख को उसे अपने माइंड में उतारना, लिखना, राइटिंग एंड प्रैक्टिसिंग। और भी मैं मेरा एक पर्सनल तजुर्बा है ये राइटिंग में, कि राइटिंग स्लोज डाउन योर थिंकिंग एंड योर माइंड। तो जरा स्लोली जाती हैं तुम्हें। Correct. जब पढ़ती हैं तो जल्दी जल्दी में जाते हैं। Correct. तो यू कैन रीड फास्टर देन यू कैन राइट। ये तो ऑब्वियस है। तुम्हें लिखने में कम वक्त लेती और पढ़ने में कम वक्त लेती, लिखने में ज्यादा वक्त लेती। तो जब लिखती तुम्हें तो वक्त स्लो हो जाता है उसमें जरा, तो उसमें दिमाग में एब्जॉर्ब भी अच्छा होता है, एक आइडिया भी मिलता है मुझे कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम मिल रहा है। वो एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट भी एक ही है, जी। तो तुमना टाइम भी मिलता है। ओके, तो आगे चल को आपका फिफ्थ मशवरा क्या है? 5वां टिप ये है, अपने दोस्तों से मदद लो, आस्क देम फॉर हेल्प, ओके। अब क्या होता है, तुम्हारा एक दोस्त एक सब्जेक्ट में अच्छा रहता है, ओके, उसे रिक्वेस्ट कर लो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या तुम्हें हेल्प करती हैं क्या, जरा समझा दो मुझे। देखो, भीख मांगना अलग चीज, हेल्प मांगना अलग चीज। जब हमें कोई भीख मांगता है तो उन्हें मजबूर होकर, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हें दियो तो मैं कर रहा हूँ, वो अलग चीज है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे पास अगर 10 दोस्त ही तो उनके पास जाको देखबा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे जरा खुद जरा हेल्प कर डाल कर, तो आदमी हेल्प करते हैं, फ्रेंड्स हेल्प करते हैं। लेकिन हमें कहीं को पूछते नहीं हेल्प, ईगो, हिचकिचाहट रहती है, नहीं, क्या ईगो, समझता मैं, है, हाँ, क्या समझता है इन्हें, मैं कैसा पूछना है मैं इससे, कैसा पूछना और है। खुसूसन टीनेज में क्या प्रॉब्लम जरा वो रहता है ना, हमें कौन मालूम, हमें कैसा पूछना। सो ये बेसिकली नेटवर्किंग में आ जाता है। तुम्हें हेल्प फ्रेंड से पूछे जा, टीचर से पूछे जा, ऑनलाइन भी पूछे जा, बहुत सारे चीजें हैं। तो लेकिन फ्रेंड्स जो तुम्हारा ग्रुप है, एक लाइफ स्किल बोलते हैं, यू शुड नो हाउ टू आस्क फॉर हेल्प। बेसिकली ये नेटवर्किंग स्किल। इफ यू वांट टू आस्क हेल्प, अब वो बोलते नहीं, शाहरुख खान का डायलॉग है, अगर तुम किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो सारी कायनात उसके लिए तुम्हें आ जाएगी, ओके। अब एग्जैक्ट मालूम नहीं, दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड। तो तुम्हें जो है तुम्हारे अंदर मुझे हेल्प होना। अब इसमें एक स्टोरी बोलता हूँ। एक बाप और एक बेटी जाते रहती कार में, बीच में रास्ते में एक झाड़ गिर को रहता। तो अब्बा बोलती, जाओ बेटे, जाको वो झाड़ को तुम्हें मूव करो। तो बेटी जाको शी विल ट्राई टू पुश। अब उन्होंने पुश करती है, वो मूव नहीं होता। वापस आपको उन्होंने बोलती हैं अब्बू को, आई कैंट डू इट, मेरे हाथ से नहीं हो रहा है। उन्होंने बोलती वापस जाओ, पूरी ताकत डालो। उन्होंने वापस जाको बच्ची जो है तारा पूरी ताकत डाल को पुश करती हैं, फिर भी नहीं होता। फिर आपको बोलते हैं नहीं अब्बू नहीं हो रहा। उन्होंने बोलती हैं तुम्हारी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो बेटा, देखो तुम्हारा तरफ तुम्हारी पूरी ताकत क्या है, फिर जाको जो है तुम्हें ट्राई करो। शील अगेन गो, जाको फिर बच्चे जो है वो पुश करने जाते हैं, फिर भी नहीं होता। वापस आको बोलती नहीं अब्बू मेरी पूरी ताकत यूज़ करी मैं, फिर भी जो है ये वुड मूव नहीं हो रहा। अब्बू बोलती नहीं तुम्हें तुम्हारी पूरी ताकत यूज़ नहीं करे। बच्चे बोलते मैं करी। अब्बा बोलती नहीं करे, तुम्हें मुझे पूछे नहीं इसके हुआ, अब्बू आपको हेल्प करो कर। दिस इज कॉल्ड द आर्ट ऑफ आस्किंग हेल्प। तुम ना तुम्हारी पूरी ताकत कौन मालूम, तुम्हारे अम्मी अब्बा, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बहन, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा पूरा खानदान है। तुम्हें किसे कैसा हेल्प मांगती तुम्हारा काम होता है। तो ये स्टोरी से क्या कहते हो, हमारे पास हम ना खुद नहीं मालूम कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। जब तुम्हें आइडेंटिफाई कर लेती तुम्हारी स्ट्रेंथ, तुम्हें बहुत कुछ कर सकती।
तो ये एक तो आपको फ्रेंड्स की हेल्प लेना, टीचर्स की हेल्प लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, आप फिजिकल गेम्स खेलना। अब क्योंकि हमें एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं, तो एकदम एक स्ट्रेस आपको बॉडी को जो है पकड़ ले को रहता है। तो फिजिकल गेम कर क्या रहता है, आपका जो बॉडी है इट स्टार्ट्स गेटिंग इट्स रिक्वायर्ड एक्सरसाइज। अब क्या तो भी एक फिजिकल गेम, फॉर एग्जांपल बैडमिंटन रहता है, वॉलीबॉल रहता है, थ्रो बॉल रहता है, घर में क्या तो रहता है, क्रिकेट भी रहता है, चाहे लड़के हो लड़कियां हो। एक फिजिकल गेम वेर यू डोंट हैव टू गो इनटू अ मोबाइल, ओके, एक 15 आउटडोर गेम्स खेलना, आउटडोर, ओके। तो पेरेंट्स भी इसे एंकरेज करना, जाको पढ़ने को बैठो, एग्जाम है सो खेलने का नहीं बोलना, लेकिन वो भी फिक्स रहना। लाइक फॉर एग्जांपल हर दिन 5:30 to 5:50 बिफोर मगरिब मैं जो है एक गेम खेलते हो। कहीं क्यों खेल रही है तुम्हें, बिकॉज यू नीड टू रिलीव योर सेल्फ फ्रॉम दैट रूटीन मुंडेन वर्क्स। तुम्हें क्या रहती है, एग्जाम के वास्ते तैयारी करते रहती है, लेकिन अगर तुम्हें फिजिकल एक्टिविटी नहीं करे, तुम ना वो रिफ्रेशनेस नहीं आता, तुम ना वो फ्रेशनेस बॉडी में नहीं आता, रिजुविनेशन नहीं होता। सो दैट इज वाई आई फील प्लेइंग फिजिकल गेम्स इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये सब करने से क्या होता है, ज़िंदगी में सवाल तुम्हें जब बड़े बड़े जिम्मेदारियां लेती हैं तब भी स्ट्रेस होता है। अब ज़िंदगी में क्या भी स्ट्रेस यहाँ ख़त्म नहीं होता, ओके। उसके बाद तुम्हें जॉब को जाते हैं, उसके बाद तुम्हारा बिजनेस होएगा, उसके बाद तुम्हें शादी भी होती है, स्ट्रेस कभी जाता नहीं। वो स्ट्रेस को मैनेज करने के वास्ते हमें फिजिकल एक्टिविटी करें तो वी विल बी एबल टू। ये तो बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। अगर तुम्हें फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, जो एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, उसमें से तुम ना पेन रिलीफ होता है, हैप्पीनेस मिलता है, एक काम, एक क्या बोलते हैं, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है, तो विच विल डेफिनेटली वो हेल्प करता है तुम ना। तो हमारे 6 टिप्स हो गए। 6th टिप फिजिकल एक्टिविटी, और 7th टिप के बारे में आप बताएं जी। अब बच्चे जब पढ़ने को बैठते हैं 40 मिनट्स के बाद ब्रेक लेना। सो ब्रेक्स, 7th टिप इज टेक अप्रोप्रिएट ब्रेक। 40 मिनट्स पढ़ना, उसके बाद 10 मिनट ब्रेक लेको, फिर 10 मिनट यू हैव टू कम एंड रिवाइज व्हाट यू हैव रेड। इससे क्या होता है, यू विल नॉट लेट योर बॉडी गेट इनटू दैट मोड ऑफ फीलिंग लेथार्जिक एंड एकदम पूरा यू विल कंप्लीटली बी लॉस्ट, एक टनल्ड हो जाती है। हाँ, तो ब्रेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तुम्हें अगर एक जगह पे ही तो उस जगह मूव करना, लेकिन ब्रेक में जाको स्नैपचैट ओपन करके फिल्टर डालने को बैठना नहीं, ओके, नहीं तो तुम्हारा मोए मोए हो जाता है, ओके। क्या होता है, बच्चे जो है जब ब्रेक लेती हैं, ब्रेक के वक्त इट शुड बी लाइक ब्रेक में क्या पानी पीना, ये तुम्हारे घर में बिल्ली है उसे पकड़ को उसे खिलाना जरा, नहीं अम्मी जाको बातें करना, 10 मिनट। वो ब्रेक में तुम्हें जाको मोबाइल खोले, यू विल गेट स्टक इन डोपामाइन लूप। वो डोपामाइन लूप है ना, डोपामाइन कंटिन्यूस, वो 10 मिनट जाको 2 घंटे, 10 मिनट से 2 घंटे हो जाता। तो 10 मिनट का तो 10 मिनट ब्रेक रहना। ब्रेक शुड ओनली बी टू ब्रेक योर सेल्फ फ्रॉम दैट फोकस, मोनोटनी। तो ये ब्रेक में और एक टिप है कि ये ब्रेक हमारा प्रोफेशनल लाइफ में हमें, मैं भी फॉलो करता हूँ इसे। इट इज एडवाइज्ड कि तुम्हें जो बिल्डिंग में ही, वो बिल्डिंग से बाहर आउटडोर में जाओ करो। आउटडोर में से जो तुम्हारा रिफ्रेशमेंट मिलता है वो इंडोर में नहीं मिलता। जैसा इंडोर लाइट है उसमें वो इफेक्ट नहीं रहता जो आउटडोर लाइट में है। अगर डे टाइम आप पढ़ रहे हैं तो आउटडोर लाइट में जो बेनिफिट, जस्ट द आउटडोर लाइट एंड जो आउटडोर की हवा है, वो इट हैज अ रिफ्रेशमेंट सॉर्ट ऑफ एन इफेक्ट। एक उसमें एक नई ताजगी आ जाती है। और बाहर और एक इसमें है, ये ब्रेक में तुम्हें एक छोटा एक्सरसाइज भी कर सकती, स्ट्रेच भी कर सकती, स्ट्रेचिंग करे। ये स्ट्रेचिंग करे तो इसमें भी जो मोनोटनी है हमारी बॉडी बैठ को, ये फिजिकल मोनोटनी भी होगी है, मेंटल तो होगी है पढ़ते पढ़ते, फिजिकल भी होगी है। तो इसे लाइट स्ट्रेचिंग या लाइट वॉकिंग भी कर सकती हैं तुम्हें बाहर। तो ये ब्रेक में हमें यूज करती हैं टेक्निक्स, स्टूडेंट्स भी यूज करे जाए इसे। तो अगले 8th टिप को जाएंगे, अवॉइड पोस्टपोनिंग, ओके। प्रोक्रेस्टिनेशन जो हमें बोलती हैं अंग्रेजी में, बाद में करता हूँ, सभा करता हूँ, नमाज पढ़ को करता हूँ, सुबह कुट को करेंगे, बाद में देखेंगे, जरा खुद सो को उठेंगे, रेस्ट लेंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन बेसिकली इट किल्स प्रोडक्टिविटी। इंसान अगर प्रोक्रेस्टिनेशन में फंस गया तो उन्हें करना आया तो भी करता नहीं, ओके। एक्शन टेकर्स रहना, तो अवॉइड पोस्टपोनिंग, ओके। आप करना को तो आप कर डालना। उसमें एक और भी मैं एक टिप फॉलो करता हूँ, अगर तो कोई काम तो मैं 2 मिनट में कर सकते, कर डालना, लिखना भी नहीं करते उसे।
इफ कोई काम है 2 मिनट में हो जाता, वो कर डालना, उसे लिखना भी उसी नहीं, वक्त कर डालना उसे याद रखने की भी जरूरत याद नहीं। रखने की भी जरूरत नहीं है। तो अब बच्चा के वास्ते क्या है, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज तुम्हें ओवरवेल्म हो जाती है, तुम्हें खाली वो किताब खोलती इतना पढ़ना ना, बाद में पढ़ेंगे, नमाज गिमाज पढ़ेंगे नहीं, क्या तो अभी वहाँ कुछ सुबह उठ के पढ़ेंगे। बड़ा प्रॉब्लम क्या, बच्चे 9 बजे पढ़ना शुरू करते हैं, टारगेट क्या 11:30 तक पढ़ना, 1-2 अढ़ाई घंटे पढ़ना, लेकिन 10 साढ़े 10 को नींद आती है। सुबह को देखेंगे ना, दैट इज द टाइम यू हैव टू फाइट अगेंस्ट योर सेल्फ, नो आई एम डूइंग इट नाउ। एक सेइंग है, मैं बोलना चाहता हूँ, इफ यू डोंट चूज योर सैक्रिफाइसेस लाइफ विल। ओके, अब तुम्हें खुद तुम्हारा सैक्रिफाइस चूज कर लो, नहीं तो जिंदगी तुम्हारे पर थोप डालते हैं। अब जब जिंदगी थोपते, बोलना नहीं सिस्टम बराबर नहीं, अम्मी बराबर नहीं, टीचर बराबर नहीं कर को, तुम्हारी कुर्बानी क्या है वो कुर्बानी तुम्हें। एंड वन थिंग इज अवॉइड पोस्टपोनिंग, बाद में सबा ये नहीं रहना, अगर उसे आज करना है तो आज कर, कुछ उसे कंप्लीट कर दो। ये प्रोक्रेस्टिनेशन जो है ये बहुत बड़ा टॉपिक इन इटसेल्फ है। ये तो बहुत जेनेरिक है, स्टूडेंट से लेको, प्रोफेशनल से लेको, पेरेंट से लेको, ये मरे तक आता है चाहता है, ये आदमी को छोड़ता नहीं है। तो मैं जैसा देखा इसके प्रोफेशनल टिप्स भी बहुत सारे हैं। बेसिकली इन अ नटशेल ये पूरे क्या है, तुम्हारा पूरा काम को एक फाइल बना को लास्ट में रख ले को, ना उसमें एफिशिएंसी रहती, ना वो काम पूरा होता, तो तुम ना लास्ट में यू विल एंड अप पेइंग फॉर इट। तुम्हारा नुकसान बहुत ज्यादा होता है, नुकसान बहुत ज्यादा होता है। उसे बिट्स में ब्रेकअप करना, तुम्हारे काम को उसे छोटे छोटे चंक्स में कर को तभी खत्म कर डालना। जी जी जी, सही बात। तो आगे नेक्स्ट टिप जो मुझे समझ में नहीं आई आप बोले सो, तो उसे उसमें मैं बहुत ज्यादा अभी नेक्स्ट टिप क्या कहते हो, आप सबको ट्रेंडिंग मालूम है, मोए मोए। बच्चों को एक बात बोलता हूँ, बेटा आज तुम्हें मोए मोए देख को तुम्हें इन्फ्लुएंस हो कोई, लेकिन अगर तुम्हें अब तुम्हारी ज़िंदगी पर फोकस नहीं करे, कल तुम्हें मोए मोए हो जाती। तो मोए मोए एक ट्रेंडिंग वायरल वीडियो है जो आज इंस्टा पे हर जगह पे जो है काफ़ी फेमस है। अगर तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में मोए मोए नहीं होना का, तो तुम्हें अब ज़री कुर्बानी देना। ओके, तो ये रंदे फोकस ऑन योर लाइफ। जितना तुम्हें दूसरे के बारे में सोचती, जितना तुम्हें दूसरे की ज़िंदगी में, मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, आज इंसान जब सुबह में उठता है व्हाट्सअप खोलता, फर्स्ट इंसान जो है टूथब्रश भी नहीं करता, फर्स्ट व्हाट्सअप खोल को क्या चेक करते हैं, सो मेरा स्टेटस कौन देखे, कब देखे, कहीं को रिप्लाई नहीं करे। तो आज सोशल मीडिया के जो बाइट को आज दुनिया में बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा कर रही तुम्हारा 20 सेकंड के वास्ते। अब दुनिया की इतनी आबादी में हर बंदा, अगर अकॉर्डिंग टू इंस्टाग्राम, एक एवरेज टीनेजर इंडिया में 300 रील्स देख रहा है एक दिन को। अब 300 रील्स देखे तो तुम्हारी जिंदगी भी मोए मोए छोटे से। ओके, तो अब टाइम है, अब आपके सामने अगले 2 महीने ही फोकस ऑन तुम्हारी जिंदगी में क्या करना चाहती हैं, दूसरे की जिंदगी चलते रहते हैं। अच्छा, इसके वास्ते एंटरटेनमेंट तो एक होना चाहिए आदमी को। अब तुम्हें स्टूडेंट तो भी रहो, कोई भी तो भी रहो, अब मोया मोया नहीं तो भी उसका एंटरटेनमेंट का क्या स्लॉट देना, फिर तो एक स्लॉट तो होना। 15 मिनट दिन में सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 15 मिनट इज अ गुड टाइम। उसे डिस्ट्रीब्यूट करो, सुबह में 5 मिनट, दोपहर में 10 मिनट, कैसा भी, लेकिन 15 मिनट से ज्यादा अब ये वक्त में जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रही हैं उन्होंने नहीं देना। 15 मिनट में कितना डोज लेना, डोज ले लेना। 15 मिनट से ज्यादा इज वेरी वेरी डेंजरस। इसमें क्या तो भी एप्स है क्या जो सेल्फ लॉक कर डालता है, ऐसा कुछ इस या अलार्म देता है या कुछ? मैं तो नहीं जानता, बट आई थिंक वो डिसिप्लिन हमें ले लेगा ना, बिकॉज देखो एग्जाम्स की तैयारी हो, ये सब क्या है, इंसान को एक सिखाता है, एक तरीका सिखाता है कि हमें सभी एग्जाम्स देखो, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक आको ही। एग्जाम इज नॉट एवरीथिंग, but if you know how to tackle exams, you will know how to handle pressure in life. ओके, अल्टीमेटली क्या है, प्रेशर को हैंडल करने वाले आगे बढ़ते सब। तुम्हें मुझे बच्चे पूछते, मैं कितने प्रोग्राम में बच्चों को पूछता हूँ, किसी 1 लाख सैलरी होना कर को हाथा उठाते हैं, मुझे 1 लाख होना, मुझे 2 लाख होना, मुझे 5 लाख होना। मैं बोलता हूँ तुम्हें 5 लाख की कोई सी जिम्मेदारी और कोई सी अकाउंटेबिलिटी लेती हूँ, बोलो मैं तुम्हें देता हूँ। सैलरी इज लिंक टू अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड वो एग्जाम से सिखाता सो बी रिस्पॉन्सिबल, बी अकाउंटेबल। जब हमें तैयारी ऐसी करते हैं, क्या होता है जिंदगी में, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंसान को पैसे मिलते हैं। तो मैं पायलट बनती है, पायलट की अकाउंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, पीछे बैठे हुए 200 पैसेंजर्स,
उसके उसकी सैलरी 5 लाख 10 लाख महीने को, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, उन्हें कंप्लीट अकाउंटेबल रहना, उन्हें क्या काम कर रही है, उन्होंने काम नहीं करने के टाइम के भी अकाउंट लेते हैं। करेक्ट, उन्होंने कहाँ रही, उनके दोस्तों कौन, पूरी अकाउंटेबिलिटी रहती है। हाँ। क्योंकि तुम्हें उड़ा रही सो प्लेन ना, हजारों करोड़ रुपए की प्लेन वो, राइट। तो अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक चीज जो है बच्चा में आ गई तो एग्जाम्स में दे विल डू वेल इंशाल्लाह। और नेक्स्ट लास्ट 10th टिप मैं ये बोलना चाहता हूँ कि डोंट टेक रिजल्ट्स इन योर हैंड्स। कभी भी मैं इतने लाता हूँ नहीं बोलना, मैं इतने लाने की कोशिश करता हूँ, आई एम वर्किंग हार्ड ऑन गेटिंग 90%, ऐसा बोलो। आई एम गोइंग टू गेट 90% बोलो ना को, क्यों? तो मेहनत करना इंसान का काम, रिजल्ट विल बी बाय ऑलमाइटी, राइट। यू हैव टू नॉट टेक रिजल्ट्स इन योर हैंड्स, दैट इज वन थिंग। सेकेंड, खास दुआ करो, बिकॉज यू डोंट नो कि इस एग्जाम्स में आपकी ज़िंदगी कहाँ जाती है। क्योंकि तो कभी कभी क्या होता है, मैं कल एक टॉपर का इंटरव्यू पढ़ लेता, कभी कभी 1 मार्क से तुम्हें 5 लाख नहीं 5 करोड़ भी कमा लेते हैं। वो तुम्हें अब मालूम नहीं होता, 20 साल के बाद मालूम होता। 20 साल के बाद तुम्हें एहसास होता है, मैं उस दिन 1 मार्क अगर एक्स्ट्रा आ जाता तो हमारे अंदर ह्यूमिलिटी रहना। तो कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते वक्त ज़रा अच्छे मार्क्स आ गए तो बहुत खुश होकर वो ईगो आ जाता है, शो ऑफ करते हैं। तो मेरी गुजारिश क्या बच्चों से, एग्जाम की तैयारी में शो ऑफ करो ना को, आराम से रहो, तुम्हारा रिजल्ट बात करें, मैं ये होगा, ये पढ़ को होगा, मुझे ये पूरा आता, ये बोल फिरना नहीं, पढ़ना, साइलेंट रहना, एग्जाम में लिखना, और हमेशा दुआ करते रहना कि जो मैं याद रखूं वो जो है एग्जाम में या अल्लाह मुझे याद दिला दे, ताकि जो है मैं पूरा लिख सकूं। बिकॉज आई हैव सीन मैनी पीपल फाइनल एग्जाम के दिन दे गेट पैनिक्ड, एंग्जाइटी आ जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे लूज। तो एग्जाम हॉल में कामनेस के वास्ते भी दुआ करना, वो 3 घंटे सुनना मिलता है, सो बाद में तुम्हें जाको आको लिखे तो भी तुम ना लो करते नहीं। तो बहुत शुक्रिया। मेरा एक और सवाल है, तो ये सब हो गया, एग्जाम टिप करे, एग्जाम लिखता ले भी, तो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आया। तो मैं देखता हूँ कि मेरे फ्रेंड सर्कल में या जो सेकंड अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट करे, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, और स्ट्रेस अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स और सोसाइटीज डालती है। जैसे आप शुरू में बोले, ओ ये लाइफ चेंजिंग एग्जाम, ये नहीं हुआ तो तू रोड पर आ जाता है, तू भीख मांग लेता है, ऐसे स्ट्रांग वर्ड्स यूज करके हमें उनको इतना स्ट्रेस डालते हैं। तो मैं 1-2 एग्जाम्पल्स ऐसा देखी हूँ कि जो सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट करी, उनको मे बी बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस और मे बी उन्होंने ज़्यादा रिलैक्स्ड हैं, उनके रिजल्ट्स अच्छे आको हैं और उन्होंने वो टारगेट अचीव कर डाली। तो इन द लॉन्ग रन उन्होंने मे बी 1 साल पीछे हो गए, लेकिन उनका टारगेट जो है अच्छी तरह उन्होंने अचीव करी। इसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है? मेरा लाभ जो बात छेड़ी, ये आज जो कॉमन एक मैं क्या बोलता हूँ, ये भी एक बिजनेस हैक है ब्रॉडली, जो आज चाहे वो नीट के कोचिंग सेंटर्स हो, चाहे वो आईआईटी के कोचिंग सेंटर, क्यों तो कोई भी बोर्ड एग्जाम्स रिपीट नहीं करते, रिपीटर सारे सो नीट या आईआईटी को, और खुसूसन नीट रिपीटर करके जो है एक आई एम वेरी क्लियर, ये एक बिजनेस ग्रोथ प्लान है बाय कोचिंग सेंटर्स, क्योंकि तो उन्हें पहले से फिक्स कर डालती हैं, तो मैं 2 साल में करते नहीं, तो मैं और 2 साल पढ़ना करूँगा। दैट इज़ वन प्रॉब्लम विद द होल सिस्टम का प्रॉब्लम क्या करता ये। सेकेंड, जब स्ट्रैटेजी समझ में आती है तब रिपीट करे तो फायदा होता। स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आ रही है, टैलेंट नहीं है, तब रिपीट करे तो भी नहीं होता। क्योंकि मेरे पास केसेस ऐसे भी हैं जो बच्चे 6-6 बार भी नीट लिखो, उनके मार्क्स वहाँ तक नहीं है जिससे उनको गवर्नमेंट सीट मिलते हैं। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि अब फर्स्ट टाइम तुम्हें अगर एग्ज़ाम लिख रही हैं, तुम्हारी पूरी कोशिश रहना कि तुम्हें बेस्ट दे सकती। रिपीट तब करना जब तुमने क्लैरिटी मिलते, व्हाट इज़ द गैप। कई को मंदिर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ वो क्लैरिटी मिलना। अब क्या हो गया, बहुत बड़ा मार्केट है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नीट कोचिंग का, ओके। हमें भी ये पूरे मार्केट में देखो हमें एक बात समझ में है कि इट इज़ $1 बिलियन बिजनेस। तो यहाँ क्या हो रहा है, नीट कोचिंग सेंटर्स में नए रिपीटर्स बैच, लॉन्ग टर्म बैच, बोल को बच्चे जो फर्स्ट ईयर में जमते हैं, उनको फर्स्ट ईयर में से एक टेस्ट दिया है, इतना ऊंचा टेस्ट, दे विल नॉट इवन हिट हियर। तो उनको बोलते हैं नहीं तुम्हें यहाँ जाना होता, रिपीट करना, तो उनके माइंड बना देते हैं कि तुम्हें 2 साल पढ़े तो ये बेकार ही है। सो आई पर्सनली फील टैलेंट पूलिंग जो है, टैलेंट को आइडेंटिफाई कर ग्रूम करना शुड बिगिन एट 7th and 8th स्टैंडर्ड। तो जो पेरेंट्स चाहते हैं, जो लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं और जिनके बच्चे 7th और 8th में ही, तुम्हारी मेहनत अब से शुरू हुई तो तुम्हारे बच्चा को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं रहती।
क्योंकि फाउंडेशन 4 साल का रहता है, 5 साल का रहता है। इंडिया में ऐसे ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं जो आप स्कूल्स ओपन कर डालें, बच्चा को सीधा 5वीं में ले रही हो ना, 6th में ले रही, कई को अब सच वो फाउंडेशन डालेंगे तो बच्चा जो है ऊपर आको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो दैट्स माय टेक ऑन रिपीटर्स। चलो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत अच्छी आपसे गुफ्तगू रही और इससे उम्मीद है कि हमारे स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को भी और बाकी जो हजरात जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सर, नाइस बीइंग हियर।